बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस का मेजर सब्जेक्ट दैट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग MCQs। ठीक है जी। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें कंप्यूटर से रिलेटेड तो इंशाल्लाह आप सवाल किसी भी तरीके से आए इन टॉपिक्स के हवाले से, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप बहुत इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। ठीक है जी, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करूँगी तमाम कॉन्सेप्ट्स को, पूरी मेरी कोशिश है। बाकी कुछ मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सवाल यह है कि इनमें कुछ ऑप्शंस हैं और पूछा है कि जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका वो कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है मैसेज, रिसीवर, ट्रांसमीटर, प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है डी यानी प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। मैसेज, रिसीवर, ट्रांसमीटर जिसे हम सेंडर भी कहते हैं, सेंडर डिवाइस भी कहते हैं, इसके अलावा आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है और प्रोटोकॉल। ये 5 कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। तो प्रोसेसर इज नॉट द कंपोनेंट, तो डी इज अ राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, बोल रहे हैं इनमें जो ऑप्शंस हैं इसमें वो कौन सा है जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं ट्रांसमिशन मीडियम इटसेल्फ क्या होता है। बेसिकली दो सिस्टम्स के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो डेटा ट्रांसमिट करने का जो रास्ता होता है जिसे हम पाथ कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं अच्छा गाइडेड कौन सा होता है जिसमें वायर इस्तेमाल होती है, और अनगाइडेड कौन सा होता है जिसके अंदर एयर मीडियम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएं, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, तो आपके पास 2 तरह के रास्ते या 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं। आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, या बाय वाटर मीडियम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होने के 2 ही तरीके हैं, या वायर्ड या वायरलेस, तो जिसे हम कहते हैं गाइडेड और अनगाइडेड, और दूसरे लफ्जों में इसको हम बाउंडेड और अनबाउंडेड भी कहते हैं। तो ये तीनों लफ्ज एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है अगर बाउंडेड लिखा हुआ है, गाइडेड लिखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा जी, तो इसमें से देख लेते हैं आपका गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है। तो ऑप्शन है माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फाइबर ऑप्टिक्स इज द राइट आंसर। ये गाइडेड मीडियम है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स एक वायर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, दीज आर द अनगाइडेड मीडियम्स। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आपके अनगाइडेड मीडियम है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं नेटवर्किंग के अंदर जो बैंडविड्थ है टर्म जो यूज होती है वो क्यों यूज होती है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क चैनल टू कैरी द डेटा, या डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेज एंड नेटवर्क, या सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, यानी बैंडविड्थ कहते हैं कैपेसिटी को, किस कैपेसिटी को, नेटवर्क चैनल की कैपेसिटी को। नेटवर्क चैनल मतलब यहाँ पे ये ट्रांसमिशन मीडियम को ही कहते हैं चैनल। ठीक है, नेटवर्क चैनल की कैपेसिटी को कहते हैं टू कैरी द डेटा, यानी एक मीडियम है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम है या चैनल है, उसमें एक वक्त में कितना डेटा ट्रेवल हो सकता है, दिस इज द कैपेसिटी। तो नेटवर्किंग में इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। क्लियर हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मोडेम। मोडेम बेसिकली आपका नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन है एरर करेक्शन, डेटा इंक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, या मल्टीप्लेक्सिंग। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, मोडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन करना। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है
एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मोडेम। बेसिकली ये जो लफ्ज मोडेम आप देख रहे हैं ना, इसका जो MOS का मतलब है मॉड्यूलेशन और डैम का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्विच इन अ नेटवर्क। तो स्विच इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है ये पूछा है, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, टाइम वीडियो का थोड़ा सा लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। अब सी क्या है, सी है कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन सेम लैन एंड फिल्टर्स ट्रैफिक। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। यहाँ पे स्विच का जो फंक्शन है वो क्या है, ये करता है कनेक्ट किसको, डिवाइसेस को विद इन सेम नेटवर्क। सेम यानी लैन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपका स्विच इस्तेमाल होता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, ये डेटा को फिल्टर भी करता है। ठीक है, यानी ये जो ऑप्टिमल पाथ को चूज करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, व्हाट डज टर्म बिट रेट रेफर टू इन नेटवर्किंग। ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि जो बिट रेट है नेटवर्किंग के अंदर वो किससे रिलेट करती है, इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली बिट रेट जो है वो क्या होता है, जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा बिट्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है। ठीक है, बिट्स आपको पता है किसे कहते हैं, जीरोज एंड वंस को हम बिट्स कहते हैं। ठीक है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बिट रेट कहते हैं एक सेकेंड के अंदर कि जितने भी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होते हैं उसको हम कहते हैं बिट रेट। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। सो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द बिट रेट। ठीक है, बाकायदा इसका फॉर्मूला वगैरह भी होता है कैलकुलेट करने के लिए, जो इंशाल्लाह मैं आपको अपकमिंग आने वाली वीडियोस में और इसको मज़ीद डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी सुबह में अपनी चैनल की एनालिटिक्स चेक कर रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग 85% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है मेरा चैनल वैल्यूबल है और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो टाइम पे मिल सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पोर्ट नंबर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद HTTP। ठीक है, HTTP बेसिकली आपका प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अक्सर इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इस प्रोटोकॉल को यानी इस सर्विस को हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो इससे जो एसोसिएटेड पोर्ट नंबर है वो क्या है। पोर्ट नंबर बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेट पे सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफरिंग की सर्विस या ईमेल सर्विस या ब्राउजिंग सर्विस, तो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हर एक सर्विस को एक अलग पोर्ट नंबर दिया गया। तो HTTP जो कि ब्राउजिंग से रिलेटेड है तो उसको कौन सा पोर्ट नंबर दिया गया है, तो सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 80। तो 80 प्रोटोकॉल है वो एसोसिएटेड है किससे, HTTP से, तो ए इज अ राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा 8080 ये भी जो है ना सर्वर साइट के ऊपर यूज होता है। ये 443 पोर्ट नंबर है, ये एसोसिएटेड है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इससे रिलेटेड है। HTTP अलग प्रोटोकॉल है, HTTPS अलग प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये 22 प्रोटोकॉल है यानी 22 प्रोटोकॉल है, ये एसोसिएटेड है SSH प्रोटोकॉल यानी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका है ये पोर्ट नंबर। नेक्स्ट है, अच्छा इसके अलावा यहाँ मैं ये वाली बात बता दूँ, तकरीबन एग्जाम्स के लिए आपको तकरीबन मैं समझती हूँ 12 से 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हैं ना वो आप याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये 4 मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है जी, जैसे SMTP का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है, और इसके अलावा जो है ना DNS का पोर्ट नंबर है, ये आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, वो कौन सी टोपोलॉजी है जो दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, दो या दो डिफरेंट टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले टोपोलॉजी इटसेल्फ क्या है, बेसिकली टोपोलॉजी इज अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर्स, यानी अगर एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स फिजिकली अरेंज हुए हैं तो वो किसी ना किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो अरेंज हुए हो ना, तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दो या दो डिफरेंट जो टोपोलॉजीज हैं, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन मिलकर जो टोपोलॉजी बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर विच टोपोलॉजी ऑफर्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, बोले जो वो कौन सी टोपोलॉजी है जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्म करती है स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसका ये मतलब है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है विच टोपोलॉजी ऑफर्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, पूछ रहे हैं, सवाल है वो कौन सी टोपोलॉजी है जो स्पीड के अकॉर्डिंग बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, सवाल है ये। तो टोपोलॉजी तो आपकी मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग, बस, मैश, हाइब्रिड, ट्री, मुख्तलिफ किस्म की होती है, बट स्पीड के अकॉर्डिंग किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ है, रिंग है, बस है, स्टार है और मैश है। तो इसका राइट आंसर है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्यों है, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। वो कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन है मैश, रिंग, बस या फिर स्टार टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिवाइसेस को ऐड करना या रिमूव करना इजी होता है, और रिमूव करना या फिर जो है ना ऐड करना या मेंटेनेंस करने से क्या होता है, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो इसका सेंट्रल डिवाइस होता है, जिसको हम स्विच या हब दोनों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों यूज़ हो सकती हैं, जो कि होती हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपस में डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ बस टोपोलॉजी व्हाट हैपेंस इफ द मेन केबल फेल्स। ठीक है, बोल रहे हैं जो बस टोपोलॉजी होता है उसके अंदर अगर मेन केबल फेल हो जाए तो क्या होता है। ठीक है जी, बेसिकली जो आपका बस टोपोलॉजी होता है उसमें मेन केबल ही होता है सारा करता धरता, जिससे हम कहते हैं। ठीक है जी, मेन केबल ही होती है जिससे आपकी डेटा ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, जिस मेन केबल जो होती है, तो अगर मेन केबल अगर आपकी फेल हो जाए, करप्ट हो जाए, तो क्या होता है, आपका जो पूरा नेटवर्क होता है वो फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट है। नेटवर्क कंटिन्यूअस टू फंक्शन, या नेटवर्क स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 सेगमेंट, या इंटायर नेटवर्क फेल्स, या डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, होता क्या है, इंटायर नेटवर्क विल बी फेल, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा अगर आपकी केबल जो है ना वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है इन नेटवर्किंग व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर का फंक्शन क्या है। राउटर बेसिकली क्या है, राउटर आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस हवाले से मुख्तलिफ तरीके से सवाल आता है, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लें, ये नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ये ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले देखते हैं। कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन द सेम लैन, सेम नेटवर्क यानी, ठीक है, या फिर कनेक्ट डिफरेंट लैन्स, कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द सेम वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैनेजेस डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है बी,
राउटर का बेसिकली काम क्या होता है, दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना इसका काम होता है। यानी दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो दो डिफरेंट क्लास की आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए ऑप्टिमल पाथ का चूज करना, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है, ऑप्टिमल पाथ का मतलब होता है बेहतरीन रास्ता, मतलब शॉर्टेस्ट भी हो, जिसमें कोलिजन भी कम हो, ये उस चीज़ को, उस रास्ते को चूज करते हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मैक एड्रेस। जो मैक एड्रेस होता है ये एक नेटवर्क एड्रेस होता है, अब इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है ये पूछा है। ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग अ डिवाइस ऑन अ इंटरनेट, या फिर आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क, या फिर इंक्रिप्टिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन, या फिर मैनेजिंग राउटिंग टेबल्स। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, किसी भी लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ए आंसर है आपने सोचा होगा शायद ये भी सही हो, बट यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट की। ठीक है, अगर किसी डिवाइस को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस करता है इंटरनेट पे डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई। बट अगर मैं किसी लोकल नेटवर्क की बात करूँ तो वहाँ पे किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो यूज़ होता है वो होता है मैक एड्रेस यूज़। ठीक है, सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द OSI मॉडल इन डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, जो OSI मॉडल है उसका डेटा कम्युनिकेशन में क्या पर्पस है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, या प्रोवाइड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, या रेगुलेट इंटरनेट ट्रैफिक, या स्पेसिफाई हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली OSI मॉडल क्या है, एक कहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस मॉडल में बेसिकली जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डेटा को शेयर करती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को उन्होंने एक OSI मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किया है, एक मॉडल फॉर्म में। ठीक है, और उसमें बताया कि भाई इस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, ये मॉडल है। इसकी तकरीबन इसकी जो 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे इसका मेन मकसद पूछा था, इसका काम होता है प्रोवाइड करना स्टैंडर्ड्स को फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया इसकी 7 लेयर्स होती हैं, तो 7 में से एक लेयर आपकी नेटवर्क लेयर भी होती है। तो इसका काम क्या होता है OSI मॉडल में, तो ऑप्शन है डेटा फ्रेमिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, या एरर डिटेक्शन, या फिजिकल एड्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। आपका जो नेटवर्क लेयर होता है ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग करता है, यानी आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग को हम लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। इसके अलावा ये राउटिंग करता है, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ का यूज करता है। ये देखता है कौन सा ऑप्टिमल है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, उसी की बेसिस पे डेटा को ट्रांसमिट करने का काम आपका नेटवर्क लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, बोले OSI मॉडल में वो कौन सी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्रिएटिंग अ वर्चुअल कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए किसके दरमियान, 2 डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, किस मकसद के लिए, कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी, ये सवाल का मकसद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ राइट आंसर। बेसिकली ये जो लेयर होती है इसका काम क्या होता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक काम ये है जो यहाँ पे सवाल के अंदर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, बेसिकली OSI मॉडल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs बन सकते हैं और मैंने बनाए भी हैं, जो इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको ये मिलते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल आपके नेटवर्किंग का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है बेसिकली कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ठीक है जी, 3 तरह के मोड होते हैं। पूछ रहे हैं कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसकी खासियत क्या होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 वे कम्युनिकेशन होती है इसमें, या फिर बाई डायरेक्शनल होती है, या साइमल्टेनियसली 2 वे कम्युनिकेशन होती है, मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है ये एसोसिएट करता है किसके साथ, सी ऑप्शन के साथ, यानी साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ क्या होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। जिसका एग्जाम्पल ले लें वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग, जो आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, दिस इज अ 2 वे कम्युनिकेशन, यानी एक साथ दोनों लोग बात करते हैं और दोनों लोग सुन सकते हैं, दोनों लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। वो कौन सी OSI लेयर होती है OSI मॉडल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होती है एरर डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डिवाइसेस होती हैं, उनके दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली इटसेल्फ एक प्रोग्राम होता है, प्रोटोकॉल, जो इनेबल करता है 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है UDP है, TCP है, IP है, ICMP है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, यानी TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अगर मैं बात करूँ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की, तो उसका आंसर होता है UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि अक्सर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है, आप इसको नोट कर लें, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसकी जो फुल फॉर्म है UDP की वो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म भी अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है जी, इसका जो काम है वो क्या है डोमेन नेम सिस्टम का, जिसे हम दूसरे लफ्जों में डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। आपको दोनों फुल फॉर्म मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसका काम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस, या सिक्योरिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन, या मैनेजिंग डेटा पैकेट्स, या फिर प्रोवाइडिंग इंक्रिप्शन फॉर ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। यानी जब आप किसी, फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे आप वेबसाइट के ऊपर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली किसी डोमेन नेम होता है उसका कोई ना कोई। ठीक है, जैसे www.google.com, दिस इज अ डोमेन। ठीक है जी, google.com, दिस इज अ डोमेन। अब बेसिकली आपका जो सिस्टम होता है ना, वो google.com को नहीं समझता, वो IP एड्रेसेस को समझता है। सबसे पहले जब आप सर्च करते हो तो क्या होता है, वो DNS सर्वर के पास जाता है, वहाँ पर उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, देन फिर वो आगे फर्दर प्रोसीड करता है। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या करता है, ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को, सॉरी DNS क्या करता है, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेसेस के अंदर। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।